नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ आज महोत्सव का करेंगे समापन और देश और प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, रोजगार मेले का कार्यक्रम। 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें कई कंपनियां प्रतिभाग कर रही थी। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण। सुबह 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला दोपहर 3:30 बजे कालविन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। अमेठी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा है आज और दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, अखिलेश यादव का आज अमेठी का दौरा है और सपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली हैं अखिलेश यादव के आगमन की। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में यूं तो शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ खास रह सकता है। सपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला मुजफ्फरनगर पहुंचे। दिग्विजय चौटाला सचिन चौधरी के आवास पर पहुंचकर अपने विवाह का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले से भी हालात सुधरे हैं, अभी भी काम होना बाकी है और कानून व्यवस्था को लेकर यहां की सरकार काफी गंभीर है। आज तो वैसे ही हमारा पारिवारिक तौर पर जो है सचिन जी के यहाँ इनके घर पर, क्योंकि मेरी विवाह का भी कार्यक्रम है इस महीने, उसका निमंत्रण देने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए आए थे। इसके बाद स्वामी रामदेव जी के यहाँ, क्योंकि उनके साथ भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हरिद्वार जाने का कार्यक्रम। चौटाला जी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम मुक्त हो गया, लेकिन अभी जिस तरह इलाहाबाद में जो घटना हुई थी, खुलाम एक जो गवाह थे पाल साहब, उनकी हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मुझे उम्मीद है कि पहले से हालात बहुत सुधरे हैं और अभी भी यहाँ पर क्राइम के मामले में बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको लेकर के संजीदा है, सेंसिटिव है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं और आगे न बढ़ें। हाथरस में आगामी होली के त्योहार को लेकर के आईजी रेंज दीपक कुमार ने पैदल गश्त की। आईजी ने एसपी हाथरस के साथ शहर के कई जगहों का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो वही लोगों से होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। होली पर्व को लेकर अलीगढ़ मंडल के आईजी दीपक कुमार जी जिले के दौरे पर हैं और जिले में जाकर होली की जो व्यवस्था है उनको देख रहे हैं। आज हाथरस में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि उन्हें कितने जिलों का भ्रमण किया है और कितनी होली का रूप देखा है और क्या लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होली का जो त्यौहार है परंपरागत रूप से धूमधाम से उसको मनाया जाए, कोई नई परंपरा नहीं प्रारंभ होने दिया जाए। जो लोग हैं हमारे श्रद्धालु हैं और होली जो मनाने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। कोई लोग हुड़दंग भी नहीं करें, जो हुड़दंग करेंगे उन पर हम लोग अलग उचित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई जानबूझकर किसी की होली में व्यवधान डालता है, जितनी होलिका है, मैं यहाँ भी होलिका देखने के लिए आया था,
तो होलिकाएँ सभी जगह ठीक से हैं, सुरक्षित कि नहीं, उसकी क्या टाइमिंग है। यहाँ होलिका कमेटी के लोग सबसे उनसे भी बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि होली जो है हमारा त्यौहार उमंग का है और उल्लास का है, उत्साह का त्यौहार है। उस त्यौहार को, रंगों के इस त्यौहार को हम लोग सभी धूमधाम से मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे रेंज अलीगढ़ रेंज के चारों जनपदों में नहीं। ये थे दीपक कुमार जी थे, जिन्होंने कहा है कि चारों जिलों में इनकी रेंज में ये गए हैं, सभी जगह होलिका की उत्साह पूरी तरह चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटिहाई टांडा में से चिरंजीवी लाल ने महेश बाबू सराफा की दुकान पर 2016 में अपनी 2 सोने की मोहरें और गले का हार के साथ कई जेवर गिरवी रखे थे। आरोप है कि पीड़ित अपना जेवर छुड़ाने पहुंचा तो पीड़ित युवक ने ब्याज सहित सभी रुपए जमा कर दिए, पर किसी मामले में सराफा व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई और वो जेल चला गया। जब वो जेल से छूट कर आया तो पीड़ित युवक अपना जेवर लेने पहुंचा, जहां सराफा व्यापारी ने उसको डुप्लीकेट सोने का हार दे दिया। पीड़ित युवक दोबारा से दुकान पर हार गिरवी रखने गया, तब उसको जानकारी हुई कि हार सोने का नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है। क्या नाम है आपको? मनोज कुमार। मनोज कुमार, क्या हुआ, किस तरीके का फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे पिताजी चिरंजीवी लाल का लेन देन चल रहा है महेश रस्तोगी के यहाँ, और वो हमारा जेवर इनके यहाँ गिरवी पड़ा था 2016 में। फिर उसके बाद हमने पैसे जमा कर दिए और ये जेल चले गए। जेल जाने में हमारा जेवर और पैसे भी 1.5 साल रखे रहे थे। फिर इन्हें 2-3 बार में मुझे जेवर दिया और लास्ट में जो मुझे हार और कंगन दिए तो हार इन्हें फर्जी दे दिया। कल परसों मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ, तो मैं सेठ जी के यहाँ हरी बाबू के यहाँ गया डालने के लिए उसे, तो उन्होंने कहा ये फर्जी हार है। फिर इनके पास आए तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब है और ये कहीं भी ले जाओ, कहीं अंते से लाए। गाजियाबाद में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 51 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया और वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा कर रही हैं और वही महिलाओं का कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम से महिलाओं को जो सम्मान मिला है उससे काफी उत्साहित नजर आई। सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात NDRF में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। बहुत ही सुंदर आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात NDRF में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से बात करूं तो योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी के तहत हम लोग ने आज संकल्प लिया कि आगे हम लोग बढ़ने के लिए, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए कार्य करेंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा नारी शक्ति सम्मान किया गया है, जिसमें करीब हमने 100 महिलाओं को जो है मतलब प्रतीक चिन्ह देकर जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, खेल कूद में हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी कार्य किया, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, जो बहुत ही सुंदर है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि असीम अरुण जी थे, जो माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, प्रभारी मंत्री गाजियाबाद हैं और अध्यक्षता जो उन्होंने की अनिल अग्रवाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा, उन्होंने अध्यक्षता की। ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम किया गया।
मैं हर साल 8 मार्च को महिला सम्मानित कार्यक्रम रखती हूँ महिलाओं के सम्मान में, और आज मैं खुद सम्मानित हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पर नारी शक्ति सम्मान में व्यापार मंडल द्वारा जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है 100 बहनों का, इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं राकेश शर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय व्यापार मंडल से आज जो नारी सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी आती है, ये हमारा मानना है। और आज हमारे कार्यक्रम में लखनऊ से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हैं। हमने सबका सम्मान किया है, हमें बहुत खुशी है और आगे भी हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। बहनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में आए, मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय माता की, जय भारत माता की। बागपत से खबर है, जहां पिस्टल हाथ में लेकर युवक ने थार पर वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल भी किया। और यही नहीं, जीप के बोनट पर बैठकर पिस्टल लहराते हुए युवक घूमता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि वर्चस्व कायम करने के लिए वीडियो बनाया गया था। थाना सिंघावली अहिर क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आजकल युवा पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनवाते हैं और इंस्टाग्राम पर रील के चक्कर में वो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। आगरा में अग्निवीर सेना भर्ती प्रणाली में बदलाव हुआ। अब आवेदकों को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद शारीरिक परीक्षा होगी और भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर बदलाव किए गए हैं। 16 फरवरी से 15 मार्च के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मिर्जापुर में आगामी पर्व होली और शब-ए बारात को लेकर के केंद्रीय पीस कमेटी की बैठक हुई। जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, एसपी सिटी के साथ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही शांति बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को आगामी पर्वों की शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी पर्व को लेकर शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सभी आपसी तालमेल और समन्वय के साथ आगामी पर्व मनाएं। पर्वों का माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आज होली के पर्व और आने वाले जितने भी हमारे शब-ए बारात और अन्य पर्वों के दृष्टिगत सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आज यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मेरे साथ कप्तान साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी हमारे लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, पुलिस से सभी एसएचओ और सारे हमारे जनपद से संभ्रांत नागरिक जो हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स हैं वो सभी उपस्थित थे। यहाँ पे हमने सभी से ये अपील करी है कि सब लोग होली के पर्व और आने वाले पर्वों को शांतिपूर्वक मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, परंतु शांति जनपद में बनी रहे। साथ ही में लोगों ने कई समस्याओं से अवगत कराया जो पर्वों से संबंधित भी थे और अन्यथा भी थे, तो हमने सभी को जल्द से जल्द हम लोग इसको हल कराएंगे। इसी के साथ साथ मैं सभी जनपद वासियों को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज केंद्रीय पीस कमेटी की बैठक जिलाधिकारी और मेरे द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन किया गया, जिसमें सभी अन्य विभागों के लोग, समस्त पुलिस अधिकारी और जो थाना स्तर पे जो शांति सुरक्षा समिति की मेंबर्स हैं और केंद्रीय सुरक्षा समिति के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा जो समस्याएं या जो कुछ बिंदु सुझाव दिए गए उनका हम लोग क्रियान्वयन करा रहे हैं कि उनको हम लोग निस्तारण करें, निराकरण कराएं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपील की है कि जो यहाँ पर परंपरागत ढंग से जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनको परंपरागत ढंग से मनाएं, नई परंपरा की शुरुआत ना करें। जो हमारे आसन पर्व हैं जिसमें होली है, शब-ए बारात है और आगामी चैत्र नवरात्र है, साथ ही साथ रमज़ान का पवित्र माह प्रारंभ होगा, इनको अच्छे ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आज केंद्रीय बिहार शरीफ के भैंसासुर मोड़ के पास बिहार स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जहां
उन बच्चों का इलाज किया जाता है जिन्हें जन्म से ही बोलने में दिक्कत होती है। और आपको बता दें कि इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए प्रदीप कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को इलाज के प्रति जागरूक किया गया। इस बीच डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि भोपाल में उन्होंने 12 सालों तक इस क्षेत्र में काम किया और उसके बाद घर के लोगों की सेवा के लिए यहां क्लिनिक खोला गया है, जिसमें 12 फरवरी तक ऐसे बच्चों की निःशुल्क जांच की जाएगी। वहीं इस दौरान मौके पर डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, रॉकी, पुरुषोत्तम प्रीतम मौजूद रहे। विश्व श्रवण दिवस है। WHO ने एक दिन हमारे लिए जो व्यक्ति कम सुनते हैं उनके लिए निर्धारित किया है और शोर से बचने के लिए, कान को अच्छे रखने के लिए वो दिन निर्धारित किया गया है। वो 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आज हमारे बिहार स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक की तरफ से फ्री हेयरिंग चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया है और आने वाले 12 तारीख को भी हमने एक डेट रखा है जो कि संडे है। उस दिन जो आज नहीं आ पाएंगे उस दिन आकर के भी वो अपना हेयरिंग का चेकअप करवा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में होली त्योहार को लेकर के चारों तरफ रौनक लगी हुई है। हर साल मार्केट में कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भी 3 वैरायटी ऐसी है जो खूब पसंद की जा रही हैं और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। उसमें कान्हा की बांसुरी, गुलाल वाली पिचकारी और पटाखे फोड़ने वाली पिचकारी शामिल है। नई वैरायटी की अपनी एक अलग खास कारीगरी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में सड़क का उद्घाटन करने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि और RWA के प्रधान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि और RWA के प्रधान के बीच तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि ग्रीनफील्ड के चेयरमैन की बुराई करने से रोकने पर बहस शुरू हुई और वहीं मंच पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी दोनों के विवाद को सुलझाते हुए वो नजर आए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी दोनों से विवाद को शांत कराया। मैं बोलूंगा अरे क्या मतलब हुआ? प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारियों से नागपुर में खलबली मच गई है। ईडी ने नागपुर में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। नागपुर के कई स्टील, लोहा और रियल एस्टेट कारोबारी ईडी के रडार पर है और इन सब के घर और कार्यालयों पर छापेमारियों के बाद जांच और पूछताछ शुरू हुई है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इनके अलावा कई लोगों को ठगने वाले पंकज मिहाड़िया के घर भी रेड मारी गई। ईडी के सेक्शन से खलबली मच गई है। रायगढ़ प्राधिकरण के अध्यक्ष छत्रपति संभाजी राजे ने रायगढ़ किले के भीतर 21 गांव का दौरा किया और गांव की सड़कों, प्राचीन इमारतें, खंडरों, मंदिरों का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया और इन 21 गांव का विकास रायगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। संभाजी राजे ने इस पृष्ठभूमि का अवलोकन भी किया। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों के लिए आयु सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी है और ये उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की बात समझी जा रही है जो कोविड काल के दौरान वैकेंसी ना निकलने की वजह से सरकारी नौकरियों के इम्तिहानों में शामिल नहीं हो पाए थे और इस दौरान उनकी उम्र निकल गई थी। अब सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर उनके लिए खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब 31 दिसंबर 2023 तक आयु सीमा में छूट लागू रहेगी।
मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर कहा कि फिलहाल देश बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को फोड़ा गया और बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। ये सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है और इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में नजर आएंगे। महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी की अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और ये तमाम बातें राजनीतिक बदलाव के लिए काफी अनुकूल है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद के सांसद थे और औरंगाबाद के सांसद रहेंगे। मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ और औरंगाबाद में ही मरूंगा। आपको बता दें कि सांसद इम्तियाज जलील के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से जिला अध्यक्ष सुमित खांबेकर के नेतृत्व में सरकार के इस निर्णय का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए ये मामला जब अदालत के अंदर चल रहा है तो उसके बावजूद अगर सरकार फैसला लेती है तो ये निंदनीय है, क्योंकि सरकार से हम बड़े हैं। इसके ज़रिए सरकार ने ये साबित करने की कोशिश की है। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। जो सरकार इस शहर का नाम अब छत्रपति संभाजीनगर किया गया है, जिसके जैसे चलते यहाँ के जो एमआईएम के सांसद है इम्तियाज जलील, वो खास करके मुस्लिम समाज को उचकाकर फिर से इस शहर का नाम औरंगाबाद करना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज एक आंदोलन हो रहा है। आइए हम बात करते हैं मनेर के जिला अध्यक्ष सुमित खांबेकर जी से। देखो, इस शहर का नाम, इस जिले का नाम औरंगजेब के नाम से था, औरंगाबाद था। वो नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर रखा गया है। कई सालों से ये हमारी मांग थी कि इसका नाम बदला जाए। जिस औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज को दुख दिया, उनको नई उतना उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। उनको मतलब मैं तो मराठी में बोलना चाहूँगी, त्यांना साखळीने बांधून ठेवलं होतं, त्यांना इतकं रक्त काढलं गेलं, 40 दिवस त्यांचे नख उपटले गेले होते। उस औरंगजेब का नाम हमने इस शहर का नाम पैसे क्यों रखना है? और जलील साहब को इतना अगर दुख हो रहा होगा तो उन्होंने रिज़ाइन देना चाहिए और जनता की न्यायालय में जाके उन्होंने मत मांगना चाहिए। फिर देखते हैं उनकी हालत क्या हो। सही आपको एक बात बोल गया, वो तो गलती से आए हैं खासदार बोल के, वो खासदार होने ही वाले नहीं थे, लेकिन गलती से आ गए। तो उनको इतना ही बोलना है कि थोड़ा सा इतिहास आप पढ़ लो और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। तो ये तो सुमित खांबेकर जी मनसे के जिला अध्यक्ष, इनका साफ साफ कहना है कि इस शहर का नाम आप छत्रपति संभाजी महाराज है, तो ये ऐसे ही रहेगा और इम्तियाज जलील कुछ भी कर ले, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। चरण गोगा जायसवाल के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, छत्रपति संभाजीनगर। बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के पौवा खाली मेला ग्राउंड की जमीन खाली कराने के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी ओम प्रकाश ने बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा पौवा खाली मेला ग्राउंड की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिससे लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो वहीं हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराने की सूचना दी, जिससे खाली नहीं करने पर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर कई थानों के पुलिस बल के साथ अंचल अधिकारी ओम प्रकाश की देखरेख में बुलडोजर चलवाकर मेला ग्राउंड की जमीन को खाली करवाया गया था। सुपौल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत के कुशवाहा चौक पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों ने उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारे बाजी करते हुए नजर आए और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं ठूठी पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि मनोज राय ने बताया कि लोगों के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के सुपौल जिला आए हुए थे और इस नमन यात्रा के क्रम में हमारे ठूठी पंचायत में आगमन हुआ उनका, और हम लोग ठूठी पंचायत वासी उनका भव्य स्वागत किए। जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है और कुशवाहा जी का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है, तो इससे लग रहा है कि कुशवाहा जी का ये राजनीति जो है बहुत अच्छा है। सुपौल में छातापुर प्रखंड के जीवचपुर पंचायत वार्ड नंबर 15 में 7 दिवसीय श्रीमद कबीर कथा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक जवाहर मुखिया और व्यवस्थापक बसंत कुमार मुखिया हैं।
इस दौरान बसंत कुमार मुखिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संत जीवछ साहिब के द्वारा कथा किया जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि साप्ताहिक कथा सुनकर लोग ज्ञान की गंगा में गोता लगाकर अपनी मानव जीवन की सफल बना रहे हैं। वही कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। श्रीमद् भागवत कबीर कथा का आयोजन जीवछपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 बेलागंज में किया गया है और इस कथा का आयोजक श्री जवाहर मुखिया जी है, जो कबीर प्रचार प्रचार संघ के अध्यक्ष है। इसके द्वारा और समस्त ग्राम वासियों के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया है ताकि समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना समाप्त हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।